बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले बही फल के बारे में। आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, बही एक लजीज फल होता है। इसे इंग्लिश में क्वींस कहते हैं। इसका दरख्त दरमियाने कद का शाखदार शाख फैला हुआ होता है। इसकी छाल भूरी, शाखें टेढ़ी मेढ़ी, पत्ते अरंड की तरह गोल, 3 से 4 इंच लंबे और 1.5 इंच से 3 इंच चौड़े और ऊपर से चिकने, नीचे से भूरे रुएदार होते हैं। ये पाकिस्तान में बेशतर ममालिक में पाए जाते हैं। फूल सफ़ेद या गुलाबी माइल सफ़ेद, 2 इंच चौड़े और 5 पंखुड़ियों वाले होते हैं। फल सेब, नाशपाती या अमरूद के बराबर अंदर से 5 हिस्सों में तकसीम होता है, जिसके अंदर बीज भरे होते हैं। फल कच्ची हालत में सब्ज़ रंग के और पकने पर जर्द रंग के, वज़नी और ख़ूबसूरत और ज़ायकेदार होते हैं। ये लंबे, गोल, चिपटे और सुर्खी माइल भूरे होते हैं। इसका फल जून जुलाई में पक जाता है। इसका फल 3 किस्म का होता है। पहला मीठा, जिसका मुरब्बा बनाया जाता है, जिसे मुरब्बे बही कहा जाता है। दूसरा खट मीठा और तीसरा तुर्श होता है। मज़ीद जानते हैं बही के बारे में। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, सफ़रजल बही एक कदीम फल है जो एशिया और बुइरा रूम के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाया जाता है। इसका ताल्लुक़ कदीम यूनान और रोम से है, जहाँ इसे मोहब्बत और ज़रख़ेज़ी की अलामत समझा जाता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, सफ़रजल बही असल में है क्या? सफ़रजल, जिसका ताल्लुक़ ज़माने कदीम से है, आजकल आसानी से दस्तयाब है और सेब और नाशपाती का करीबी रिश्तेदार है। कई दहाइयों से लोग इसे अद्वियात में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन इनके फ़वाइद पर साइंसी तहकीकात अभी इब्तदाई मराहिल में है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, सफ़रजल कुदरती अफादियत से माला माल फल है और इसे बहुत आसानी के साथ अपनी ग़िज़ा में शामिल किया जा सकता है। इनमें सफ़रजल में ग़िज़ाई अज़्ज़ा की बात करते चलें तो सफ़रजल में फ़ाइबर और कई ज़रूरी विटामिन्स और मादनियात होते हैं, जो इन्हें तकरीबन किसी भी ग़िज़ाई से भरपूर ग़िज़ा में शामिल करते हैं। एक सिंगल सफ़रजल बही में मौजूद होती हैं कैलोरीज़ 52 ग्राम, चर्बी 0%, प्रोटीन 0 से 3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 14 ग्राम, फ़ाइबर 1.75 ग्राम, विटामिन सी रोज़ाना का 15%, थामीन विटामिन B1 1.5%, विटामिन B6 तांबा 30%, 13%, आयरन 3.6%, पोटाशियम 4%, मैग्नीशियम 2%। रोज़ाना की ज़रूरियात का यही मिनरल्स भरपूर फल है। कवी एंटीऑक्सीडेंट्स पर मुश्तमिल सफ़रजल के साथ मुंसलिक फ़वाइद में से एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स मेटाबॉलिक तनाव को कम करते हैं, सोजिश को कम करते हैं और आपके खुलियात को आज़ाद रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, इनमें मौजूद क्विरसेटिन, फ्लेवोनॉइड, कैम्फिरोल आपको सोजिश और अमराज़ क़ल्ब जैसी बीमारियों से बचाने में मदद देता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, वज़न को कम करने में भी सफ़रजल बहुत अहम किरदार अदा करता है। सफ़रजल भरपूर ग़िज़ाई अज़्ज़ा पर मुश्तमिल होने के साथ साथ कैलोरीज़ में कम फल है और फ़ाइबर भरपूर है, लिहाजा ये वज़न घटाने में आपकी मदद कर सकता है और आपको विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की अफादियत भी मुहैया कर सकता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, मतली या कै की शिकायत को दूर कर सकता है। इब्तदाई हमल के दौरान बेशतर ख़वातीन को मतली या कै जैसी तकलीफ़ दे मसाइल से दो चार होना पड़ता है। इस सिलसिले में हालिया हमला ख़वातीन पर की गई तहकीकात के मुताबिक सफ़रजल इन मुश्किलात के हालात से निकलने में मदद कर सकता है। हालिया तहकीक में पाया गया है कि 1 चम्मच बही का शरबत हामला ख़वातीन में मतली या कै की शिकायत को विटामिन B6 के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तौर पर दूर कर सकता है।
ہاضمے کے مسائل کو بھی صفر جل بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صفر جل صدیوں سے روایتی ادویات ہاضمے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ حالیہ مطالعات نے اس کی افادیت کی تصدیق کی ہے۔ حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اس کا ارک آنتوں کی سوزش کی بدولت ہونے والی بیماریوں سے گٹ ٹیشو کی حفاظت کرتا ہے۔ چونکہ یہ تحقیق السرٹیکولائٹس والے چوہوں سے ثابت ہوئی ہے، انسانی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ تیزابیت دور کر سکتا ہے۔ متعدد معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ بہی کا شربت گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس بیماری کی علامت کو منظم کرنے میں مدد کر سکتا ہے، جسے عام طور پر ایسڈ ریفلکس کہا جاتا ہے۔ ایسڈ ریفلکس والے 80 بچوں میں 7 ہفتوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اس کے شربت کے ساتھ غذا کا استعمال اس کو قدر ہی مفید تھا جیسے کہ اس حالت میں لی جانے والی دوائیوں سے ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حاملہ خواتین پر کی جانے والی تحقیق سے بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ اس کے شربت کا روزانہ استعمال تیزابیت سے ہونے والی جلن سے راحت دلانے میں کامیاب رہا ہے۔ ہیلتھ کیئر ٹپس چینل کے دوستوں، مزید آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہیلتھ کیئر ٹپس چینل کے دوستوں، ہم سکن الرجی کی بات کریں تو صفر جل کے پھل اور اس کے رس نے عام الرجک رد عمل، دمے کے حملوں اور ڈرماٹائٹس کی علامت کو دور کرنے میں مدد کی ہے۔ جی ہاں ہیلتھ کیئر ٹپس چینل کے دوستوں، بہی کا پھل صفر جل جسے ہم کہتے ہیں، یہ پھل اور اس کے بیجوں کے اندر موجود ضروری مرکبات کی وجہ سے ممکن ہے جو قوت مدافعت والی خلیوں کی سرگرمیوں کو روکتے ہیں جو الرجی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ پھل عام الرجک رد عمل جیسے بہتی ناک، خارش والی آنکھیں، دمہ اور ڈرماٹائٹس کے علاج میں مدد کر سکتا ہے۔ جی ہاں ہیلتھ کیئر ٹپس چینل کے دوستوں، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہی ہمارے جگر اور معدے کے لیے ناقابل یقین حفاظتی خصوصیات پیش کرتا ہے۔ یہ پھل روایتی چینی ادویات میں جگر کی بیماریوں کو روکنے اور ہماری آنتوں کی صحت کو سہارا دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں موجود اینٹی بیکٹیریل خصوصیات انفیکشن کے خلاف بہتر طور پر حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر ٹپس چینل کے دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔